अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में 21 सितंबर से स्कूल्स की कुशादगी, वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी का बयान। स्कूल्स को खोलने के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। जिले निर्मल के नरसापुर में शेर की मौजूदगी से दहशत। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना से मरने वाले शख्स की नाश खबर से बाहर निकल आई और बरतानवी फौजियों को बचाने वाले आखिरी तैयारे ने काबुल से भरी उड़ान। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस कम हैं, जिसे देखते हुए हुकूमत ने 21 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी का फैसला किया है और हुकूमत के जारी अहकामात के मुताबिक तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के बचाव के इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 21 सितंबर से दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है। वालिदैन बगैर किसी खौफ के अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के बेहतर नताइज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए बाकायदा क्लासेस की ज़रूरत है। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत इंटरमीडिएट के पहले साल के तलबा के इम्तहानात मुनक़्क़िद करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत उन्हें बग़ैर इम्तहान के कामयाब करार देती है तो मुस्तक़बिल में नौकरियों के हुसूल के अलावा दीगर मुश्किलात पेश आ सकते हैं। बग़ैर इम्तहान के कामयाबी हासिल करने में तलबा का ही नुकसान है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने तालीमी इदारों को हिदायत जारी की है कि वो तालीमी इदारों में गैर ज़रूरी फ़ीस वसूल ना करें और इंसानी बुनियाद पर फ़ीसों की अदायगी के वालिदैन पर दबाव ना डालें और एक वक्त में फ़ीस वसूल करने के बजाय हर माह फ़ीस वसूल की जाए। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने यह भी कहा कि तमाम स्कूल और कॉलेज सफाई सुथराई के मुकम्मल प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स को 21 सितंबर से खोलने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 21 सितंबर से रियासत भर में तमाम प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल बिशुमुल आंगनवाड़ी स्कूल्स खोलने और बराह रास्त क्लासेस शुरू करने की हिदायत जारी की हैं। इसके लिए कोविड क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक स्कूल्स में सफाई और इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। ताहम 8वीं जमात से कम उम्र वालों को क्लासेस के इनेकाद पर एतराज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक प्राइवेट टीचर बालाकृष्णा ने हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है, जिसमें छोटे बच्चों को रास्त क्लास रूम में तालीम देने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा में बच्चों के लिए बराह रास्त क्लासेस नामुनासिब हैं। उन्होंने तिब्बी माहिरीन की वार्निंग का हवाला देते हुए कहा कि इस बात के इशारे मिले हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होगी। छोटे बच्चों के मामले में समाजी फासले और दिगर क़वानीन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। दरखास्त में हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात को काल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट के उबूरी चीफ जस्टिस रामचंद्र राव की सरबराही में बेंच 31 अगस्त को इस दरखास्त की समाअत करेगा। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और अय्यमा मौज़नीन के एक वफ्द ने माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर से मुलाकात की और इस मौके पर एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें 7 माह के एजाजियों की इजराई 6500 पेंडिंग दरखास्तों की 101 का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के टेंडर की इजराई पर शादनगर MLA की मदाखलत पर एहतजाज सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने बयान दिया है। उनको उसके लिए मेमोरेंडम भी दिया और हर माह पाबंदी से अइम्मा मौज़नीन के एजाज़ों की इजराई के लिए भी बात की गई और जो 7 महीने का ज़िले निर्मल के नरसापुर के करीब शेर के पंजों के निशानात पाए गए, जिससे इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शेर की मौजूदगी और उसकी नकलो हरकत का पता चलाने के लिए ट्रैप कैमरा जंगलाती इलाके में लगाए। समझा जाता है कि ये शेर महाराष्ट्र से यहाँ आया है। उसके पंजों के निशान से इस बात का पता चला है कि उस शेर की उम्र 2 साल है। ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो जंगलाती इलाके के करीब रहने वाले ग्रुप्स की शक्ल में ज़रूरत के लिहाज से जाएँ। जिले वरंगल में एक मां अपने 3.5 साला बेटे के साथ लापता हो गई है। पुलिस के मुताबिक 23 साला रेशमा की शादी 5 साल कबल संगम मंडल के गांव शाहपुर के मोहम्मद रफ़ी से हुई थी। उन्हें 3.5 साल का बेटा अयान भी है। बताया जाता है कि रफ़ी जिले के सियासी लीडर रेवरी प्रकाश रेड्डी के पास कार ड्राइवर की हैसियत से काम करता है। रफ़ी रोज़ाना सुबह घर से निकलता है और रात को घर लौटता है। मामूल के मुताबिक वो जुमा 27 अगस्त को ड्यूटी के लिए घर से निकला। जब वो रात को घर लौटा तो उसकी बीवी रेशमा और बेटा अयान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने संगमपेट पुलिस स्टेशन में बीवी और बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है।
कोरोना से मरने वाले एक शख्स की नाच बारिश की वजह से खबर से बाहर निकल आई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डीगुडम टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टाउन में शमशान घाट के करीब उस शख्स को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दफन किया गया था। ताहम हफ्ते को इलाके में शदीद बारिश हुई और पानी के बहाव के साथ ही मिट्टी के हट जाने के नतीजे में उसकी लाश खबर से बाहर निकल आ गई। बाद अज़ां बलदी हुक्काम ने उस शख्स की लाश को दोबारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दफन कर दिया। इसी दौरान मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि कोविड से जिन अफराद की मौत हुई है उनकी लाशों की मुनासिब तरीके से तदफीन नहीं हुई है, जिसके नतीजे में ज़रा सी बारिश पर मिट्टी बह गई और ये लाश खबर से बाहर आ गई। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त 25 साल के भवानी के तौर पर की गई है। वो सखी नेटीपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थी और क्राइम ट्रेनिंग के लिए 5 दिन कबल विजयनगरम के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पहुंची और वहीं क्वार्टर्स में मुकीम थी। कल रात देर गए उन्होंने फैन से लटक कर फांसी ले ली। फौरी तौर पर इंतहाई वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च की एक तहकीक में इस बात का पता चला है कि कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वाले अफराद के लिए कोवैक्सीन वैक्सीन की एक डोज काफ़ी है। कोरोना वायरस से सेहतियाब होकर कोवैक्सीन का एक डोज लेने वाले लोगों में इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने से आती हैं। इस तहकीक के नताइज हफ्ते को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में शाया हुए। तहकीक के मुताबिक जो लोग पहले ही कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं उन्हें कोवैक्सीन BBV152 वैक्सीन की एक खुराक दी जाती है, जिससे काबिल लिहाज तादाद में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। ये तहकीक हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स पर किया गया। उसी के एक हिस्से के तौर पर SARS कोविड-2 के एंटीबॉडीज़ को 28वें दिन वैक्सीन से पहले और कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 28वें और 56वें दिन टेस्ट किया गया। इसके लिए 114 खून के नमूने लिए गए। ये सब कोरोना के मरीज़ थे जो सेहतियाब हो गए। उन्होंने रवां साल फरवरी से वस्त मई तक चेन्नई में कोवैक्सीन वैक्सीन भी ली। उनमें से 2 वर्कर्स को छोड़कर बाकी तमाम कोवैक्सीन की एक खुराक लेने के बाद एंटीबॉडीज़ के नमू बहुत ज़्यादा थीं। ICMR के मुताले से पता चला है कि कोरोना इन्फेक्शन वाले तमाम अफराद जिन्होंने कोवैक्सीन की 2 डोज और 1 डोज लिए हैं उन तमाम में एक जैसी तादाद में एंटीबॉडीज़ होती हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत पर अमल आवरी की मुद्दत में 30 सितंबर तक तोसी की है। मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ सेक्रेटरीज़ और मुंतज़मीन को इस सिलसिले में मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए मुल्क भर में पहले से ही नाफिज़ रहनुमायाना खतूत और एहतियाती तदाबीर अब 30 सितंबर तक नाफिज़ रहेंगे। उन्होंने कहा है कि त्यौहारों के पेश नज़र हुजूम जमा ना होने दें और ज़रूरत पड़ने पर मुकामी सतह पर पाबंदी आयद की जाए, जिससे लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड से मुताल्लिक़ मुनासिब रवैये को सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। नए मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 45,000 से ज़्यादा मामला सामने आ रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट पर लगी रोक को बढ़ाने का ऐलान किया है। कमर्शियल फ़्लाइट पर ये रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये इत्तला DGCA की तरफ से दी गई है। इससे पहले DGCA ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लिए शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विस को 31 अगस्त तक के लिए मुअत्तल किया था। अब उसको 1 माह के लिए मजीद बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। ताहम ये रोक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी फ्लाइट को DGCA से खास इजाज़त मिलती है तो उस पर भी ये रोक लागू नहीं होगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जुमेरात को हुए बम धमाकों के बाद इतवार को एक मरतबा फिर से धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि उस धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी गई। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका बगरा इलाके में हुआ। ज़राए के कहना है कि यह धमाका ISI ने अमरीकी स्टाफ को निशाना बनाने के लिए किया था। रॉकेट से हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक घर से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इतवार की सुबह ही अमरीकी फौजी कमांडर ने कहा था कि आइंदा 24 से 36 घंटों के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर एक और दहशतगर्दाना हमला हो सकता है।
افغانستان سے برطانوی فوجیوں کو لے جانے والا آخری طیارہ کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہو گیا۔ افغانستان میں برطانیہ کے سفیر لوری بریسٹو کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں تقریباً 15,000 برطانوی اور افغان شہریوں کو کابل سے نکالا گیا ہے۔ اس مہم میں تقریباً 1,000 فوجیوں کے ساتھ ساتھ سفارتی اور سویلین اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے جرمن چانسلر انجیلا مرکل اور نیدرلینڈ کی وزیر اعظم مارک روٹ سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں 21 ستمبر سے اسکولز کی کشادگی، وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی کا بیان۔ اسکولز کو کھولنے کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ ضلع نرمل کے نرساپور میں شیر کی موجودگی سے دہشت۔ ریاست آندھرا پردیش میں کورونا سے مرنے والے شخص کی نعش قبر سے باہر نکل آئی، اور برطانوی فوجیوں کو بچانے والے آخری طیارے نے کابل سے بھری اڑان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔